कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना उसको क्या करना चाहिए। सोमवार से लेके रविवार इतने में ही सबको जाना है, अलग से किसी के लिए वार बना नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण के चरणों में सबसे पहले प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना चाहिए। उसके बाद उनसे जुड़े हुए जो भी हैं ग्रंथ इत्यादि उसको पढ़ना चाहिए। और लेकिन अगर व्यक्ति को लगे कि अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है तो उसको इसी 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आप जैसे अगर कोई गुरु मिले तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को इंतजार नहीं करना चाहिए। आप मुझे कथा श्रवण कराइए, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले श्री राजा परीक्षित ने विविध प्रकार के प्रश्न किए हैं, नाना प्रकार के प्रश्न, दुनिया भर के प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज बताते जा रहे हैं। उसके बाद चतुश्लोकी भागवत पूछा है कि चतुश्लोकी भागवत क्या है, जिसके बाद 18,000 श्लोक बन गए इस चतुश्लोकी भागवत के बाद। तो उसको पूछा है। इसके बाद भागवत के लक्षण पूछे हैं, सर्ग लीला, विसर्ग लीला, ये समस्त लीलाएं क्या है भगवान। ये भागवत के जो 10 लक्षण बताए हैं ये क्या है बताइए। उसके बाद कर्दम देवहूति के संवाद, कपिल भगवान के संवाद पूछे हैं। इसी प्रकार देह की गति पूछी है। क्या पूछा है। देह की गति, जो हमारा ये देह है इसकी गति पूछा है कि वास्तव में ये जो शरीर है जिसके लिए हम इतना क्या करते हैं, घमंड करते हैं, लेकिन देखिएगा इसकी जब मृत्यु होती है, जब इसकी मृत्यु होती है तो खुद के जो बच्चा या पति जो दिन भर आपके साथ में बैठना चाहता है, सोना चाहता है, रहना चाहता है, माँ माँ करके गला मिलते रहता है, बच्चा भी, वो भी उस माँ को लेकर सीधा शमशान जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो मोह भी उसकी समाप्त हो जाती है। तो आज श्री राजा परीक्षित ने पूछा कि वास्तव में देह की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी श्री महापुराण की कथा सुन रहे थे पिछले महीना, आप लोग संपूर्ण देह की उत्पत्ति को सुना है। तो इसको मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यही बता रहा हूँ। कल भी इस बात को मैं बता रहा था। किसी भगवान विष्णु सोए हैं क्षीर सागर में, उनके नाभि से एक कमल निकला है। कमल में प्रजापति ब्रह्मा है जो चारों ओर देख रहे हैं, सब तरफ